हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, दैट इज़ मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. ओके, इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी नीड फॉर अकाउंटिंग. ज़रूरत क्या पड़ी अकाउंटिंग की, क्यों अकाउंटिंग आई, देन मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस है अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग क्या क्या काम करता है, then distinguish between bookkeeping, accounting and accountancy, most important topic. After that, subfield, types of accounting, accounting as a source of information, advantages of accounting, then limitations of accounting. Now need for accounting, why there is a need for accounting, क्यों ज़रूरत पड़ी accounting की. तो हुआ ये कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे ही वांट टू नो दैट वेदर ही अर्न अ प्रॉफिट और सफ़र अ लॉस. किसी भी इंसान को एट द एंड ऑफ द टाइम पे ये जानना है कि जो भी उसने काम किया है या उसे काम के बदले उसको प्रॉफिट हुआ है एट द एंड ऑफ द या लॉस हुआ है. सो द बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच दे गेन और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, how much capital is invested in the business at the end of the year, and how much money they are liable to pay to whom they owe it, कि उसे कितना पैसा किसको देना है और कितना पैसा किससे लेना है, how much is owed to them and by whom, etc. In order to attain such information, it is essential to keep a complete and systematic record. तो it is essential, ये ज़रूरी है कि complete and systematic record रखा जाए हर एक ट्रांजैक्शन का जो भी इंटर हो रहा है इनटू ड्यूरिंग द ईयर में. तभी पता चल पाएगा कि किसको कितना पैसा देना और किससे कितना पैसा लेना है. पहली ज़रूरत तो ये हो गई अकाउंटिंग की. इसलिए अकाउंटिंग बनाई जाती है टू नो द अमाउंट ऑफ द मनी विच इज़ पेड टू अ पर्सन एंड टू द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ रिसीव बाय द पर्सन. मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है, ये बिजनेस कर रहे हैं. अब इन्होंने जेड को कितना पैसा दिया है, इनको वाई से कितना पैसा रिसीव होगा. जब ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में अकाउंटिंग की बुक में लिखेंगे तो इन्हें एग्जैक्टली डेट और एग्जैक्टली अमाउंट याद रहेगा. पहला तो नीड ये हो गई अकाउंटिंग की, इसलिए अकाउंटिंग आई, ज़रूरत पहले ये हो गई. नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बाय कीपिंग अ कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन डीलिंग द बिजनेसमैन कैन नो हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ परचेज, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ सेल्स, what are his total expenses, what is the amount of profit earned or loss incurred during the year. Furthermore, he can ascertain financial position of his business. At the end वो financial position भी जान पाता है, such as how much capital it has to be at the end of the year, कितनी capital होनी चाहिए at the end of the year में, and how the capital stand invested in various assets, how much amount he has to take from whom, and how much amount आर हेल्पफुल इन द असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स में कितना पैसा चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी आर एक्सेप्टेड. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लास्ट पैरा में, ये बता ये रहे हैं कि बाय कीपिंग अ कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, जब कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाता है तो कैन नो हाउ मच इज़ द अमाउंट ऑफ परचेज, कितना परचेज किया वो पता चल जाएगा, कितना अमाउंट का हमने गुड्स को बेच दिया वो भी पता चल जाएगा, कितना टोटल एक्सपेंस किया वो पता चलेगा, कितना प्रॉफिट कमाया वो भी पता चल पाएगा, हाउ कितनी कैपिटल जो है एट द एंड ऑफ द ईयर लगाई है, और हाउ द कैपिटल स्टैंड इन्वेस्टेड इन वेरियस असेट्स, और कितना जो है वेरियस असेट्स में किया. तो हाउ मच अमाउंट ही हैज़ टू टेक एंड हूम, कितना अमाउंट उससे किससे लेना है वो भी पता चलेगा, और किसको कितना देना है वो भी पता चलेगा. तो इस बिसाइड्स द प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट और हेल्पफुल, और अगर प्रॉपरली मेंटेन किया है ना अकाउंट को तो उससे ये भी पता चल जाएगा कितना इनकम टैक्स गवर्नमेंट को भरना है, जीएसटी कितनी देनी है, आर एक्सेप्टेड एज अ प्रॉफिट इन द कोर्ट ऑफ लॉ वेन एवर नीडेड, जब ज़रूरत होगी तब. नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे. अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड है उसकी इम्पोर्टेंस जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. आजकल के समय में प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट गिव द आंसर ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन. अगर प्रॉपरली मेंटेन किया है अकाउंट को तो वो हमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितने लागत लगी हमारे सामान को बनाने में. नेक्स्ट, इन सच कॉस्ट रीजनेबल और नॉट, ये जो थी ये जो कॉस्ट लगी है, जो लागत लगी है सामान बनाने में, ये रीजनेबल है कि नहीं है, क्या इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं कोई भी एफर्ट से.
कर रहे हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, क्या सेलिंग प्राइस होगी जो बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बेस्ड होगी। दस द बिजनेस ओनर कैन टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और बिजनेस ओनर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी ले पाएगा विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग डेटा। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम मीनिंग की बात करें, क्या होती है अकाउंटिंग की मीनिंग। फर्स्ट वन इज definition given by Smith, and the second definition is given by American Institute of Chart Certified Public Accountant। तो हम लोग सेकेंड डिफिनेशन पढ़ेंगे। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है, ये आर्ट है रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की एंड समराइज करने की एक सिग्निफिकेंट मैनर में एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। अकाउंटिंग जो है ये आर्ट है रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की, समराइज करने की इन अ सिग्निफिकेंट मैनर में एंड इन टर्म ऑफ मनी, और मनी के टर्म में सारे ट्रांजैक्शन को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, और जो भी है ना जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होता है वही चीज़ रिकॉर्ड की जाती है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। और उसके बाद क्या आंसर क्या निकलता है, हमें रिजल्ट क्या आता है, सारा प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो निकल के आता है एट द एंड ऑफ द डे। फिर उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, उसको हम बताते हैं, जो भी वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज होती है जो जानना चाहती है कि आपकी फर्म को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, हम उसे इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट कि हमारे फर्म का प्रॉफिट हुआ है, इतना प्रॉफिट निकल के आया है। तो ये डिफिनेशन थी। डिफिनेशन किसने दी थी, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने। उन्होंने क्या बताया था कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है चीज़ों को रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की, समराइज करने की इन अ सिग्निफिकेंट मैनर में, और इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजैक्शन, जो मनी के ट्रांजैक्शन होंगे ना वही रिकॉर्ड होंगे, एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर के तो होने ही चाहिए, और फिर एट द एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, अब ये जो डिफिनेशन आपने पढ़ा है इसी डिफिनेशन से कैरेक्टरिस्टिक्स निकल आएगी एक एक पॉइंट की। पहला हो जाएगा हमारा अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज अ साइंस। सेकेंड, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है। आर्ट क्यों है, क्योंकि ये एक टेक्निक है अटेन करने की कुछ भी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को। ये आर्ट है रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की, समराइज करने की बिजनेस के ट्रांजैक्शन को, जो असरटेन करता है, जो हमें बताता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कोई भी ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है विच इज यूज्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल, जो यूज की जा रही है एक प्रिंसिपल पे, इज कॉल्ड अ साइंस, उसे हम साइंस कह रहे हैं। इन दिस रिस्पेक्ट अकाउंटेंसी इज ऑल्सो अ साइंस। तो अकाउंटेंसी भी क्या हो गई, साइंस भी हो गई ना, क्योंकि उसके खुद के ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, खुद उसके कोई प्रिंसिपल है, कुछ उनके खुद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और उन्हीं बेसिस पे हम सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साइंस में हम लोग ये देखते थे कि जो लॉज होते हैं, कुछ न्यूटन के लॉ है, उसी लॉ पे सारा काम चलता है, वैसे ही ये भी अकाउंटिंग भी लॉ प्रोवाइड करता है और इन्हीं लॉ पे पूरा काम चलता है। जैसे प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड है, जो एएस में लिख गया उसी एएस के हिसाब से सारी डिटेल और सारे डेटा को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। Only those transaction in event which are recorded in accounting which are of financial character, जो पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे वही हम यहाँ पर लिखेंगे, और जो मनी के रिलेटेड नहीं होंगे वो नहीं लिखेंगे। थर्ड पॉइंट इज रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। यहाँ पर सारे जो चीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं ना वो इन टर्म ऑफ मनी के ही टर्म में सारी बातों को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि मैथ में हम पढ़ते थे कि अगर हम केजी में सब यूनिट को लिख रहे हैं तो हम केजी में ही लिखते थे, और अकाउंटिंग में भी वही हाल है कि अगर आप को रिकॉर्ड करना है तो आप मनी के टर्म में ही सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। इन्होंने एक एग्जांपल ये लिया है कि जैसे मान लीजिए 5 ट्रक ले लिया, 10 टन ऑफ रॉ मटेरियल ले लिया, 200 चेयर ले लिया, 10 टेबल ले लिया, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर इसी को ये बता दिया जाए कि 5 ट्रक जो है 5 लाख की, 50 लाख की ले लिया तो 50 लाख रुपीज़ ले लिया, 10 टन ऑफ रॉ मटेरियल है 5 लाख का लिया तो लिख दिया, 200 चेयर है 50,000 की लिया तो वो लिख दिया। तो जो अमाउंट आया वो सारा अमाउंट लिख के बता दी कि टोटल इतने का सामान खरीदा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है क्लासीफाई। क्लासीफाइंग मतलब होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है हमारे उनको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, और हर एक ट्रांजैक्शन को
एक ही ग्रुप में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे परचेज से रिलेटेड जो है हमारे परचेज ही बुक में लिखे होंगे हम। परचेज रिटर्न जो ट्रांजैक्शन उसको हम परचेज रिटर्न बुक में ही लिखेंगे। सेल्स रिटर्न जो ट्रांजैक्शन उसको सेल्स ही बुक में लिखेंगे। तो एक बड़ा सा पूल होता है, उसमें सारे ट्रांजैक्शन मिले हुए होते हैं। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, राम का, मोहन का, फर्नीचर का, सारे ट्रांजैक्शन मिले होते हैं। अब इसी में से हम छांटते हैं। परचेज वाले सारी चीज़ों को छांटना मतलब क्लासीफाई करते हैं, और परचेज वाली सारी चीज़ों को परचेज में डाल देते हैं, और परचेज रिटर्न से जो जो रिलेटेड होती है उसको परचेज रिटर्न में डाल देते हैं। तो इसको कहते हैं क्लासीफाई करना, बांटना। हर एक ट्रांजैक्शन का, हर एक का अपना अलग सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना। तो आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल और अ सब्सिडरी बुक, द ट्रांजैक्शन आर क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शन ऑन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। एक नेचर का ट्रांजैक्शन एक जगह पे रखना। इन अ सेपरेट अकाउंट एंड द बुक इन विच वेरियस अकाउंट आर ओपन इज कॉल्ड लेजर। और जिसमें रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लेजर कहते हैं। उस बुक का क्या नाम होता है? लेजर होता है। सेपरेट अकाउंट आर ओपन इन द लेजर। अलग अलग अकाउंट जो है ओपन किए जाते हैं लेजर में। अब जितने अलग अलग नाम आएंगे उतने अलग अलग लेजर अकाउंट ओपन हो जाएंगे। इन अ नेम ऑफ ईच पर्सन, चाहे वो कस्टमर का हो चाहे वो सप्लायर को। लाइक विथ सेपरेट अकाउंट आर ओपन फॉर परचेज के लिए, सेल्स के लिए, असेट्स के लिए, सबके लिए अलग अलग अकाउंट ओपन हो जाता है। सिमिलरली ऑल एक्सपेंसेस ऑफ इनकम, ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, जितनी भी सारी एक्सपेंस एंड इनकम होती है विच आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन अ जर्नल, आर अगेन क्लासिफाइड अंडर सेपरेट हेड इन द लेजर सच एज वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट। अलग अलग रिकॉर्ड करके सारा काम किया जाता है। लास्ट पॉइंट आया समराइजिंग। समराइजिंग जो है एक तरह से हम बताएं तो ये पूरा जो है पूरी अकाउंटिंग की बुक को इन्होंने यहाँ पर समराइज कर दिया। हम सिर्फ पूरा इतना ही पढ़ना है बुक में। समराइजिंग इज अ आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट। समराइजिंग जो है ये आर्ट है प्रेजेंट करने का क्लासिफाइड डेटा को इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल, जो ऐसा जो चीज को समझना ईजी हो, अंडरस्टैंड करना ईजी हो। समराइज उसी को समरी कहते हैं कि एक लास्ट में देख लिया पॉइंट और हमें सारी चीजें समझ में आ गई कि इस बिजनेस में प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है। जैसे कि दिस इन्वॉल्व द बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ सच बैलेंस। यहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं एक एक अकाउंट को, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है। फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस की मदद से। अब फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है और बैलेंस शीट आता है। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं ना, ये हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? ताकि हम कैलकुलेट कर पाए ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को ड्यूरिंग द ईयर। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, इससे हमें क्या पता चले? ताकि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है वो पता चल जाए ड्यूरिंग द ईयर। फिर लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं जो प्रेजेंट क्या करता है? फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की, कि बिजनेस ने सही काम किया है कि गलत काम किया है। सो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग आर ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग साइकिल। अब रिकॉर्डिंग और क्लासीफाई और समराइज को अगर हम एक साथ बता दें तो इसको पूरे टर्म को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, देन यू हैव टू से रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग साइकिल। देखिए कैसे है। सबसे पहला हमें ये सीखना है कि ट्रांजैक्शंस हमारे होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन है उनको हम फर्स्ट बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उस बुक का नाम हम क्या देते हैं? जर्नल। जब हमारा बिजनेस छोटा होता है, स्मॉल होता है, तो हम जर्नल बना लेते हैं और जर्नल बनाने के बाद हमारा सारा काम हो जाता है। जब हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होता है, बहुत लार्ज होता है, तो हम वेरियस सब्सिडरीज बुक प्रिपेयर करते हैं। मतलब ये कि अलग अलग छोटी छोटी बुक बनाते हैं और उस बुक में परचेज से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन परचेज बुक में लिख देते हैं, सेल से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में लिख देते हैं, परचेज रिटर्न से सारा ट्रांजैक्शन जो भी रिलेटेड होता है वो परचेज रिटर्न बुक में लिख देते हैं। तो जब भी बिजनेस लार्ज होगा तो आप वेरियस सब्सिडरीज बुक बनाएंगे। तो कैश बुक, सारे कैश ट्रांजैक्शन को कैश बुक में लिखा, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सारी आपकी सब्सिडरीज बुक हो गई। अब कब हम सब्सिडरी बुक बनाते हैं? जब बिजनेस लार्ज होता है, और जब बिजनेस छोटा होता है तो जर्नल बनाते हैं, उसी में सारे ट्रांजैक्शन को हम लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम लेजर बनाते हैं।
जैसे मान लीजिए परचेज बुक में हमने राम से परचेज किया, रहीम से परचेज किया, मुकेश से परचेज किया, रीता से परचेज किया, गीता से परचेज किया, सीता से परचेज किया, सारे लोगों से परचेज किया। जर्नल में हमने ये लिखा हुआ है परचेज बुक में। तो अब जितने लोगों के नाम है, 6 पर्सन के नाम है, 6 पर्सन के अकाउंट बनाएंगे अलग अलग, अलग अलग 6 के लेजर अलग अलग बनेंगे। तो इसी को हम लेजर बोलते हैं। जब हम क्लासीफाई कर देते हैं और सारे को अलग अलग बना देते हैं कि राम का अलग, रहीम का अलग, मुकेश का अलग, रीता का अलग, सीता का अलग, गीता का अलग, सबका अलग बनाना है। और फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। जब हम लेजर बना लेते हैं तो उसके बाद हमें बनाना होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट। फिर डेबिट और क्रेडिट को टोटल करते हैं, अगर टोटल बराबर आ गया तो मतलब ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो गया और हमारा सही बना है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जब बन जाता है तो उसके बाद बनाया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग से पता चलता है बिजनेस को कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड सारे आइटम आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे लिखे जाते हैं। इससे पता चलता है नेट प्रॉफिट कितना हुआ है बिजनेस को। जब ट्रेडिंग पीएल बन जाता है तो फिर बैलेंस शीट बनाई जाती है और इससे पोजीशन पता चलती है बिजनेस की कि क्या पोजीशन है। फिर ख़त्म एंड हो जाती है अकाउंटिंग की। जब प्रॉफिट पता चल गया, पोजीशन पता चल गई, तो कंप्लीट हो गई बुक अकाउंटिंग की। इसी को, यही साइकिल रिपीट होती रहती है, इसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। द अबव डायग्राम शो द अकाउंटिंग साइकिल। जो अबव डायग्राम है वो हमें शो कर रहा है अकाउंटिंग साइकिल। दिस अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट विद द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये जो अकाउंटिंग साइकिल है ये स्टार्ट होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन से, इन द जर्नल से स्टार्ट हुई और या तो सब्सिडरी बुक से। फिर आफ्टर पासिंग थ्रू द लेजर एंड ट्रायल बैलेंस इट रिजल्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। जब लेजर और ट्रायल बैलेंस बन गया तो फिर फाइनल अकाउंट बनाया। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट बनाई। फिर दिस अकाउंटिंग साइकिल इज जनरली कंप्लीटेड इन एन अकाउंटिंग ईयर। और ये अकाउंटिंग साइकिल जनरली कंप्लीट हो जाती है एक ही साल में और इज अगेन रिपीटेड इन ईच सब्सिक्वेंट ईयर। फिर नेक्स्ट ईयर आता है, फिर एक यही साइकिल रिपीट होती है। जैसे 2020 में बन गया, नेट प्रॉफिट पता चल गया, फिर 2021 में बनाया, नेट प्रॉफिट पता किया और यही सेम साइकिल रिपीट होती है। पहले ट्रांजैक्शन देखते हैं, ट्रांजैक्शन देखने के बाद ये जर्नल बना लेते हैं या सब्सिडरी बुक, फिर लेजर के बाद फिर फाइनल अकाउंट के बाद आंसर पता चल जाता है। जो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट, लॉस हुआ है तो लॉस। 6 पॉइंट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। लास्ट में जो भी प्रॉफिट हुआ तो उसको क्या इंटरप्रेट किया जाता है, बताया जाता है जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं कि भाई इस वजह से हमारा फर्म का ये प्रॉफिट हुआ है। अगर लॉस हुआ है तो वी हैव टू टेल द लॉस, रीजन ऑफ द लॉस ऑल्सो। इन अकाउंटिंग द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर। इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट दैट पार्टीज इंटरेस्टेड इन द बिजनेस। जो भी पार्टीज इंटरेस्टेड होती है ना बिजनेस में, जैसे कि प्रोप्राइटर, ओनर, मैनेजर, बैंक, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज। अब जैसे बैंक ने लोन दिया है तो बैंक तो तुरंत जानकारी हासिल करने के परेशान रहेगी कि भाई आप कितना प्रॉफिट हुआ है, हमारा लोन कब वापस करोगे। तो ये सारी इंटरेस्टेड पार्टीज होती है, कैन हैव फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन जानने का राइट है क्या हो रहा है बिजनेस में, क्योंकि इनका स्टेक लगा है बिजनेस में, इनका इंटरेस्ट है बिजनेस में। लास्ट पॉइंट इज कम्युनिकेटिंग। अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स ऑल्सो इंक्लूड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा टू द यूजर्स। यहाँ पर हम फाइनेंशियल डेटा को कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को, हु एनालाइज देम एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। जो एनालाइज करते हैं कि हमें ये बात चाहिए, इस बिजनेस से ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उनको कम्युनिकेट किया जाता है, बात बता दी जाती है। तो पूरे साल का ट्रांजैक्शन एक ही बार में ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में ही पता चल जाता है कि इन्होंने इतना जो काम किया उससे इतना प्रॉफिट निकल के आया। और विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग ओनली वी कैन एनालाइज दिस इंफॉर्मेशन, कि पूरे साल का चीज़ों को देखे बिना एक ही पेज पे एक ही इंफॉर्मेशन को देख के पूरे साल के मेहनत का अंदाज़ा लगा लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग का मकसद क्या है, एम क्या है अकाउंटिंग का। पहला एम ये है कि टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का एकदम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना। फिर टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये बताना। हाउ मच गुड हैव बीन परचेज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, कितना सामान खरीदा गया। हाउ मच गुड हैव बीन सोल्ड, कितना सामान बेचा गया। हाउ मच
गुड्स हैव बीन रिमेन अनसोल्ड, और कितना बचा जो नहीं बिका है उसकी वैल्यू क्या है. हाउ मच अमाउंट हैज बीन स्पेंड ऑन वेरियस हेड ऑफ एक्सपेंडिचर एंड हाउ मच अमाउंट हैज बीन अर्नड बाय वेरियस हेड ऑफ द रेवेन्यूज. किस हेड से हमने कितना रेवेन्यू कमाया. बाय अटेनिंग दीज इंफॉर्मेशन अ बिजनेसमैन कीप इफेक्टिव कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर. तो ये सारी जब चीजें इंफॉर्मेशन पता होती है ना, तो कोई भी बिजनेसमैन इफेक्टिव कंट्रोल रख पाता है अपने एक्सपेंडिचर पे, कि अगर मैंने ये गलती रिपीट कर दी नेक्स्ट ईयर में तो फिर मुझे लॉस हो जाएगा, तो मैं ये काम नहीं करूंगा. रेदर देन आई ट्राई टू इम्प्रूव द एक्टिविटीज ऑफ माई बिजनेस सो दैट आई विल अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. थर्ड पॉइंट इज टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस. फिर एग्जैक्ट रीजन जानना कि नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया. फोर्थ, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, की फाइनेंशियल पोजीशन जानना बिजनेस की. हर बिजनेसमैन को ये जो है असर्टेनिंग द प्रॉफिट या लॉस ऑफ द बिजनेस, ये जानने का राइट है. तो प्रॉफिट एंड लॉस जानना ही बहुत सफिशिएंट नहीं है. द बिजनेसमैन मस्ट नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस, उसे हेल्थ भी जानना है. फॉर दिस पर्पस आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद वो बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करता है. वी शो द असेट्स एंड देयर वैल्यू ऑन द वन हैंड एंड द लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ऑन द अदर हैंड. लाइबिलिटी और कैपिटल भी बनाता है, कि लाइबिलिटी और कैपिटल को भी पूरा लिख के दिखता है. जैसे हमने बताया था ना प्रीवियस क्लास में आप लोग को, कि बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चल जाती है, कि सारी लाइबिलिटीज और जो ओनर ने कैपिटल लगाई है वो इस साइड में लिखा, सारे असेट्स जो उस पैसे से खरीदे हैं ये लिखा, फिर दोनों को टैली करा दिया, और अगर टैली हो गई तो मतलब पोजीशन मैच हो गई, हम कहते हैं कि हमारी बैलेंस शीट सही बनी है. तो अ बैलेंस शीट इज एक्चुअली अ स्क्रीन पिक्चर of financial position of the business at one glance, and one should know the following by looking at the balance sheet. क्या क्या पता चल जाएगा बैलेंस शीट अगर कोई भी इंसान देख लेगा. पहला, हाउ मच द बिजनेस हैज़ टू कवर फ्रॉम डेटर, मतलब कस्टमर से कितना पैसा लेना है. हाउ मच द बिजनेस हैज़ टू पे टू द क्रेडिटर, सप्लायर को कितना पैसा देना है जिनसे उन्होंने सामान लिया है. हाउ मच द बिजनेस हैज़ इन द फॉर्म ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक और फिक्स्ड असेट्स. बिजनेस के पास कितना कैश इन हैंड है, कितना कैश एट बैंक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, फिक्स्ड असेट्स कितना, ये पता चल जाएगा. फिर नेक्स्ट, टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर. देन प्रोग्रेस पता चलेगी बिजनेस की, ईयर टू ईयर कितना प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, क्या प्रोग्रेस है. आप प्रॉफिट पे जा रहे हो, आपकी कर्व प्रॉफिट पे की तरफ भाग रही है, इंक्रीज हो रही है, या आपकी कर्व डिक्लाइन होती जा रही है धीरे धीरे, ये भी पता चल जाएगा. फिर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, और जो जो पार्टीज हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है. कि अनदर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, कि इज टू कम्युनिकेट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज लाइक ओनर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, बैंक, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक्सेट्रा. द इन्फॉर्मेशन हेल्प देम इन टेकिंग साउंड एंड जुडिशियस डिसीजन अबाउट द बिजनेस एंटिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग. फंक्शंस क्या क्या है अकाउंटिंग के, मतलब अकाउंटिंग के काम क्या क्या है. पहला काम है इनका मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, पूरा पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड रखना. मेन फंक्शन अकाउंटिंग का ये है कि हमें कंप्लीट रखना है रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन का, पोस्ट देम इन लेजर, प्रिपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट. फिर कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू द वेरियस पार्टीज. अब जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है उनको रिजल्ट बताना कि हमने ये काम आपसे पैसा लिया था तो हमने ये काम इस तरह से करा, हमने ये प्रॉफिट हमने कमाया. अनदर मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस या असेट्स या लाइबिलिटीज टू द इंटरेस्टेड पार्टीज. थर्ड, प्रोटेक्टिंग द असेट्स ऑफ द बिजनेस. सारे असेट्स जो है ना बिजनेस को, उनको प्रोटेक्ट करके रखना. अनदर फंक्शन अकाउंटिंग का यही है कि इज टू मेंटेन अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ वेरियस असेट्स. सारे रिकॉर्ड को, सारे असेट्स के रिकॉर्ड को बहुत प्रॉपरली रखा जाए. कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, डेटर्स. इट हेल्प द मैनेजमेंट टू कीप प्रॉपर कंट्रोल ओवर देम, प्रॉपर कंट्रोल रखा जाए. देन प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करना मतलब हेल्प प्रोवाइड करना. अगर टाइमली इंफॉर्मेशन को लिखी जा रही है तो इससे होगा क्या, प्लानिंग आसान हो जाएगी, कंट्रोलिंग ईजी हो जाएगी, डिसीजन लेना आसान हो जाएगा. तो हेल्प कर रहा है ना अकाउंटिंग मैनेजमेंट को भी. फिर ट्रस्टशिप. इन केस ऑफ कंपनी है अगर, तो मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइजेज. द मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ द कंपनीज फंड.
वो एज अ ट्रस्टी की तरह भी काम करेगा। एंड अकाउंटिंग हेल्प देम टू कंट्रोल द रिसोर्सेज प्रॉपरली, और ये हेल्प करेगा रिसोर्स को भी मैनेज करने में प्रॉपरली, सारे रिसोर्स को प्रॉपरली मैनेज करेगा। देन कंप्लाइंस ऑफ लीगल नीड्स, और जो लीगल नीड्स हैं जिनको टैक्स चाहिए वो भी फाइनेंशियल डेटा देखेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे, बिजनेस की स्टेटमेंट देखेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ इतना टैक्स हुआ, ये बिजनेस ने सही बनाया है, और वो टैक्स ले लेगा। तो अंडर द प्रोविजन ऑफ वेरियस लॉ सच एज कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट एक्सेट्रा, अ बिजनेस फर्म हैज टू सबमिट वेरियस स्टेटमेंट। क्या होता है, बिजनेसमैन को स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है ना, जैसे कि एनुअल अकाउंट दिखाना है, इनकम टैक्स दिखाना है, जीएसटी रिटर्न दिखाना है। तो अकाउंटिंग परफॉर्म दिस फंक्शन बाय सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, पूरी एजेंसीज को भी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। Another function of accounting is to determine the profitability of each department. Profitability भी डिफाइन करना एक बहुत बड़ा काम होता है। इट फैसिलिटेट द फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंटल हेड। ये फिक्स क्या करता है, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है ईच डिपार्टमेंटल हेड की। तो आफ्टर फंक्शनिंग ऑफ द अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। सब डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी सेट हो जाती है। ये हेल्प करता है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारे डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है, हर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाता है और उसी के अकॉर्डिंग काम करने के लिए बोलता है। उसके बाद आया हमारा नेक्स्ट टॉपिक बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी।